भाई साहब स्वराज ने भी कर दिया स्मार्ट कनेक्ट जैसी नई टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट में उतार दिया 2025 के अंदर। अब जो किसान भाई सोच रहे हैं कि 50 HP के अंदर कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए, तो भाई साहब स्वराज का ये जो मॉडल है 855 4 व्हील ड्राइव में भी आपको मिलेगा और 2 व्हील ड्राइव में भी मिल जाएगा। तो इस ट्रैक्टर में भाई साहब सर्वगुण संपन्न कंपनी ने कर दिया है। आप 50 HP का ट्रैक्टर ले रहे हो तो भाई साहब एक बार इस ट्रैक्टर के स्वराज 855 की तरफ ज़रूर विचार बनाएं। ठीक है जी, चलिए अपन अब बात कर लेते हैं सबसे पहले इस ट्रैक्टर के लुक के बारे में। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा इस ट्रैक्टर का जो कलर है वो भी कंपनी ने बदल दिया है। अब भाई साहब चेरी टैंगो कलर को कर दिया है, मार्केट में उतार दिया है चेरी कलर के साथ। ठीक है जी, और यहाँ पर इसमें भाई साहब प्लेटफार्म के अंदर भी काम किया है, काफ़ी कुछ अपग्रेड किया हुआ है। पहले इसके अंदर आपको फ्लैट प्लेटफार्म नहीं मिलता था, लेकिन अब कंपनी ने फ्लैट प्लेटफार्म कर दिया है भाइयों। साइड शिफ्ट गियर लीवर के साथ मार्केट में उतारा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा इसको कंपनी ने इस साइड आपको प्रोटेक की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी और स्टिकर के साथ इसमें आपको 855 HP की ब्रांडिंग विद 15 स्पीड भी कंपनी ने मेंशन किया हुआ है। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा 5 स्टार रेटिंग के साथ कंपनी ने इसको उतारा है 4x4 के अंदर। तो साथ ही साथ प्लेटफार्म के अंदर भी आप देख लीजिएगा इसके जो ब्रेक पेडल हैं वो भी कंपनी ने सस्पेंडेड टाइप के पेडल कर दिए हैं, जो कि पहले जो नॉर्मल टाइप के पुश पेडल टाइप के आते थे उनसे ये जो पेडल हैं 20% जोर कम लगता है इसको प्रेस करने में। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर में हीट गार्ड भी कंपनी फिटेड ही आपको देखने को मिलेगी, काफ़ी बड़ी साइज़ की, जिससे होता क्या है कि इंजन की जो गर्म हीट है वो ड्राइवर के पैरों तक ना पहुंचे, इसीलिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी के स्वराज ने हीट गार्ड भी लगा के दी। और प्लेटफार्म के अंदर यहाँ पर आप देख लीजिए काफ़ी बड़ा प्लेटफार्म कर दिया है कंपनी ने। ठीक है जी, उस पर भी कंपनी ने प्लास्टिक की मैटिंग लगा के दी हुई है। और कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर जो गियर बॉक्स डाला है वो आपको फुल कॉन्स्टेंट में साइड शिफ्ट गियर बॉक्स ही कंपनी ने लगा के दिया होगा 15 स्पीड। ठीक है जी, उस ट्रैक्टर के फेंडर पे ही आपको इंडिकेशन लाइट देखने को मिलेगी। चलिए अपन बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के पिछले हिस्से के बारे में। तो पिछले हिस्से में भी कंपनी ने बहुत कुछ अपग्रेड किया हुआ। यहाँ पर आप देख लीजिएगा इस ट्रैक्टर का जो पिछला हिस्सा है पहले से आपको हैवी ड्यूटी देखने को मिलेगा। इसका जो रेयर एक्सेल है वो भाई साहब EP साइकिल है, यानी कि प्लेनेटरी ड्राइव ही कर दिया। अब भाई साहब स्वराज के अंदर पहले जो किसानों को शिकायत रहती थी कि भाई साहब इसकी जो हॉजिंग है बोल गियर है वो टूट जाता, लेकिन अब ऐसा इस ट्रैक्टर के अंदर सीन नहीं होगा। उस पर भी कंपनी ने काफ़ी कुछ ध्यान दिया हुआ। इसके अंदर कंपनी ने भाई साहब काफ़ी दुनिया का सबसे महंगा EP साइकिल का रिडक्शन वाला रेयर एक्सेल कंपनी ने यूज किया। इसकी जो हॉजिंग है वो भी काफ़ी मजबूत डाल के दी हैं। आप देख लीजिएगा महिंद्रा के जो 585 उससे आपको डिफरेंट है। ये नहीं है कि महिंद्रा का ही उठा के लगा दिया, क्योंकि स्वराज प्रोडक्ट अलग है भले ही महिंद्रा का। ठीक है जी, बात कर लेते हैं भाई साहब टॉप लिंक के अंदर भी। इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 3 पॉइंट लिंक सेंसिंग देखने को मिलेंगे, जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल वाल्व के साथ आते हैं। और यहाँ पर आप देख लीजिएगा इसके अंदर कंपनी ने डबल हैवी ड्यूटी ऑक्सिलरी वाल यानी कि DC वाल भी लगा के देती है कंपनी, जिससे कि पावर से चलने वाला, हार्डवर्क से चलने वाला कोई भी इम्प्लीमेंट किसान भाई काफ़ी आसानी से चला सके। और साथ ही साथ अपन बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर की लिफ्ट कैपेसिटी के बारे में। तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलेगी 2000 किलोग्राम की तगड़ी लिफ्ट कैपेसिटी। ठीक है जी, और बात कर लेते हैं भाई साहब इस ट्रैक्टर में एक और PTO के लिए एक और एक्स्ट्रा गियर लीवर दिया हुआ है। इस ट्रैक्टर का जो पिछला जो टापा है उसके अंदर भी काम किया हुआ है, आप फिनिशिंग देख लीजिएगा एक बार। और फेंडरों के अंदर भी काफ़ी मजबूती बीम सपोर्ट बार इसमें लगा के दी हुई हैं। ठीक है जी, और PT पावर की बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको भाई साहब 45 HP की तगड़ी PT पावर मिलेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर इसमें EGH का भी ऑप्शन दिया हुआ, जिससे कि एक बंदा अकेला इम्प्लीमेंट जोड़ सकता है। और टॉप लिंक के अंदर 3 पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है जी, और फेंडर के अंदर ही आपको LED बल्ब का सेटअप के साथ इसमें ब्रेक लाइट विद इंडिकेशन लाइट देखने को मिलेगी, जो कि यूनिक है। ठीक है जी, और इससे पिछले टायर साइज़ की अपन बात कर लें तो भाई साहब 16/28 का MRF का कंपनी टायर लगा के देती है। और फेंडरों के अंदर ही कंपनी रॉड लगा के देती है, जिससे कि फेंडरों के अंदर वाइब्रेशन ना हो और मजबूती और बढ़ जाए। और 2 लीटर तक का बॉटल का फोल्डर और फाइबर का टूल बॉक्स। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं भाई साहब इस ट्रैक्टर के और भी एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर कंपनी ने और इस ट्रैक्टर के फ्यूल टैंक के अंदर भी काफ़ी कुछ बदलाव किया हुआ। यहाँ पर आप देख लीजिएगा पहले इसके अंदर लोहे का फ्यूल टैंक देखने को मिलता था, लेकिन अब कंपनी ने इसको फाइबर का कर दिया है, जिससे कि एक बेनिफिट यही रहता है कि लंबे समय के बाद टैंक के अंदर जंग वगैरह रस्टिंग वगैरह आती है, जिससे कि पंप और इंजन की लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो भाई साहब अब ऐसी दिक्कत होने वाली नहीं। और फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी उसको भी बढ़ाया, इसके अंदर कंपनी ने अब 70 लीटर का फ्यूल टैंक कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर कंपनी ने भाई साहब साइड में 5 स्टार की रेटिंग के साथ मार्केट में उतारा है। और यहाँ पर कंपनी 6 वर्ष की वारंटी भी मेंशन की हुई है फेंडरों के अंदर। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर के भाई साहब यहाँ पर आप देख लीजिएगा इसकी जो इसमें आपको सिंगल फुट स्टेप ही मिलता है ऊपर चढ़ने के लिए। और इसकी जो 4 व्हील ड्राइव की जो शाफ्ट है
वो भी उसकी जो बैरिंग है उसको भी चेंज किया हुआ है, अच्छी क्वालिटी की डाला, लेकिन कंपनी इस पर कवर अप कर देती है अच्छे से तो और भी अच्छा रहता। यहाँ पर इसमें आपको डोजर लोडर के लिए पहले से पॉइंटिंग दी गई है, ठीक है जी। और फ्रंट से पीछे से इसमें आपको यहाँ पर आगे फ्रंट में अटैच है आंडी में 4 व्हील ड्राइव की शाफ्ट, और इस ट्रैक्टर में आपको डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग की मिलती है। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर के और भी एक्स्ट्रा फीचर्स की अपन बात कर लें तो भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने भर भर के फीचर दी हुए। इस ट्रैक्टर के अंदर आपको भाई साहब साइड अमाउंट साइलेंट एयर क्लीनर कंपनी लगा के देती है, यदि ड्राई टाइप कर देती तो और भी अच्छा कर सकती थी भारतीय किसानों के लिए स्वराज, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के इंजन के बारे में। तो माइक्रोबॉस 3 सिलेंडर इनलाइन पंप के साथ इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 3478 सीसी का नॉन टर्बो नॉन CRDI काफ़ी बड़ा इंजन मिलता है, जो कि लगभग 2200 RPM पे चल के जो अपना मैक्सिमम जो पावर है वो 50 HP को। टॉर्क की बात करें तो 210 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो ट्रैक्टर निकालने वाला है। इसकी क्रैंक शाफ्ट में भी काम किया हुआ, इसकी साइज बढ़ाई है, ठीक है जी। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर में फ्रंट में यहाँ पर आप देख लीजिएगा, फ्रंट एक्सल की बात करें तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा प्लेनेटरी ड्राइव, इसमें आपको काफ़ी हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल मिलेगा। साथ ही साथ फ्रंट में आपको स्वराज की ब्रांडिंग 3D कटिंग के साथ, और फ्रंट में आपको काफ़ी बड़ी साइज में हेलोजन बल्ब, और यहाँ पर इसमें आपको भाई साहब प्रोटेक की ब्रांडिंग, और साथ ही साथ स्टिकर के साथ इसमें आपको स्वराज 855 की ब्रांडिंग, ठीक है जी। और इस साइड से बात करें तो इस साइड भी आपको सेम ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसमें आपको देख लीजिएगा बैटरी स्वराज हमेशा साइड में ही रख के देता है। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर में आपको डबल सेपरेट पंप मिलेंगे, जो कि भाई साहब 32 से 35 लीटर प्रति मिनट ऑयल को सप्लाई कर देते हैं, ठीक है जी। इस ट्रैक्टर के अंदर आपको वाटर सेपरेटर भी कंपनी लगा के देती है, जिससे कि भाई साहब डीजल के अंदर यदि पानी वगैरह चला जाए तो उसको अलग ही कर देती है। और यहाँ पर इसमें आपको डीजल फिल्टर की पोजीशन जो कि 500 घंटे के सर्विस अंतराल के साथ आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इसमें आपको हीट गार्ड मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के और ग्रिप हैंडल के साथ आते हैं। यहाँ पर कंपनी ने 15 स्पीड गियरबॉक्स मेंशन किया हुआ साइड में। इस ट्रैक्टर में आपको 3D जाली कूलिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इस साइड अपन बात कर लें तो इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने एक एडिशनल फीचर भी और भी ऐड कर दिया। इसके अंदर कंपनी अब डिफरेंशियल लॉक भी देने लगा, जो कि किसानों के लिए काफ़ी बेनिफिट का काम कर दिया है स्वराज ने। साथ ही साथ कुछ इस टाइप के इसके सस्पेंडेड ब्रेक पेडल कंपनी देती है, जो कि पूरी तरीके से ऑयल एमर्ट्स मल्टीप्लेटेड ब्रेक ही आते हैं इस ट्रैक्टर के अंदर। चलिए अब मैं आपको इस ट्रैक्टर का ऑपरेशन एरिया दिखाता हूं। तो यहाँ पर इसमें आपको हाई लो मीडियम का लीवर दिया हुआ है, ठीक है जी। उसी के बगल में आपको PTO का लीवर दिया हुआ है, जो कि भाई साहब स्क्रैप टू PTO और 540। उसी के बगल में आपको हैंड ब्रेक की पोजीशन दी हुई है कारो जैसी, और पीछे भी एक यहाँ पर आपको PTO का IPTO लीवर दिया, एक पीछे भी आपको लीवर दिया हुआ PTO का। इसके अंदर आपको डबल PTO के लीवर मिलेंगे, ठीक है जी, 540 और 51 PTO का। और इस साइड से बात करें तो इस साइड आपको मेन लीवर देखने को मिलेगा, उसके अंदर आपको 1 2 3 4 और रिवर्स इस साइड मिलेगा। और उस साइड आपको हाई लो, तो यानी कि 15 स्पीड गियरबॉक्स आपको 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स स्पीड के साथ मिल जाएंगे। और इस ट्रैक्टर की जो क्लच है वो बिल्कुल आपको सेपरेट डबल क्लच के साथ मार्केट में उतारा है। और मीटर कंसोल की बात करें तो पूरी तरीके से इसमें आपको सेमी डिजिटल मीटर देखने को मिलेगा। स्टीयरिंग के अंदर ही आपको स्वराज की ब्रांडिंग विद हॉर्न के साथ, ठीक है। स्टीयरिंग की अपन बात कर लें तो काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज की स्टीयरिंग, और इस ट्रैक्टर की व्हील टैंक की लॉकिंग सिस्टम के साथ आता है। यहाँ पर इसमें आपको हाथ की रेस, और साथ ही साथ और भी एक्स्ट्रा फीचर्स की अपन बात करें तो इस ट्रैक्टर का जो प्लेटफॉर्म वो इतना बड़ा कंपनी ने डाल के दिया हुआ है। यहाँ पर इसमें आपको स्टीयरिंग के अंदर ही हॉर्न मिल जाता है विद क्रोम फिनिशिंग की स्वराज की ब्रांडिंग, जो कि काफ़ी यूनिक लग रही है। अब बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर की प्राइस के बारे में। तो ये जो ट्रैक्टर है आपको वही जो पहले आता था 9 से 9.5 लाख 4 व्हील ड्राइव के अंदर आपको मिल जाएगा, क्योंकि अब GST का कम होने वाला है। तो भाई साहब वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।